हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है, क्या नाम है, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पोलिनोमियल। इससे पहले वाले लेक्चर्स में या इससे पहले वाले छोटे छोटे वीडियो में मैंने आपको फैक्टर्स थ्योरम पढ़ाया, आपको रिमाइंडर्स थ्योरम पढ़ाया, आपको वैल्यू पढ़ाया, आपको जीरोस पढ़ाया। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और ये क्लास 9th 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन क्लास 9th में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि ये कौन सा टर्म है या इसमें कितने टर्म हैं, साथ ही साथ अगर जितने टर्म्स हैं उन टर्म्स को क्या कहा जाता है, ये भी इसमें हम लोग बात करेंगे। ज्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो, आइए समझते हैं। देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोमियल की। मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का क्या मतलब होता है, एक। अगर किसी पोलिनोमियल में केवल एक ही टर्म हो, टर्म का मतलब क्या हो, केवल सिंगल एक हो, या तो वेरिएबल हो या तो कांस्टेंट हो, तो वैसे चीजों को यानी वैसे पोलिनोमियल को हम लोग कहते हैं क्या, मोनोमियल। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि आप पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नंबर लिया, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे मतलब लीनियर में है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में, यहाँ पे क्यूब में, यहाँ पे पावर 4 है। तो कोई भी हो, अगर केवल सिंगल है यानी एक टर्म में है, तो हम लोग उसको मोनोमियल कहते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम लोग बाइनोमियल की बात करते हैं, तो बाई का मतलब ही दो होता है। यानी किसी भी पोलिनोमियल में अगर दो टर्म है, दो टर्म कैसे होगा, आप देख पा रहे हैं, एक टर्म दूसरा टर्म, एक टर्म दूसरा टर्म, एक टर्म दूसरा टर्म, एक टर्म दूसरा टर्म। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जितने भी टर्म्स हैं, अगर दो टर्म्स है तो हम लोग उसका नाम क्या दिए हुए हैं, बाइनोमियल। इसी प्रकार से अगर किसी भी इक्वेशन में या किसी भी पोलिनोमियल में तीन टर्म दिया हुआ होगा, जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ऐसे इक्वेशन को या ऐसे इक्वेशन नहीं, सॉरी, ऐसे एक्सप्रेशन को या ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि हम लोग कैसे टर्म डिसाइड करते हैं। हम लोग टर्म कैसे डिसाइड करेंगे, जितना भी प्लस का साइन या माइनस का साइन होगा, आप देख पा रहे हैं, उससे एक ज्यादा उसका टर्म डिसाइड होता है। जैसे देखो यहाँ पे प्लस कितना है, एक, तो टर्म कितना हो गया, दो। यानी आपको प्लस माइनस देखना है कि उसमें प्लस माइनस कितना है, और उससे एक ज्यादा आपको टर्म डिसाइड करना है। मतलब जहां जहां मैथमेटिकल टर्म्स आते हैं, जैसे प्लस माइनस ये सब जो टर्म्स आएगा, उसके बाद वो दूसरा टर्म कहलाना स्टार्ट होता है। जैसे देखो, एक टर्म दूसरा टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म। तो 9th में लिखने आता है कि इसमें कितना टर्म है बताइए, सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा ये बताइए, फोर्थ टर्म क्या होगा ये बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये देखकर आपको टर्म समझ में आ गया होगा, बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में जरूर शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए आगे देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।